नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विथ सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज के इस नए वीडियो में पुनः 12वीं कक्षा के लिए यानी जो इंटरमीडिएट का परीक्षा फरवरी में देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए आज का भी वीडियो मैं उन्हीं के लिए लेकर के आया हूं। मेरे विद्यार्थियों, इस नए वीडियो में मैं पोएम का समरी देने जा रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। उन विद्यार्थियों के लिए जो बिहार इंटरमीडिएट का परीक्षा फरवरी में देने जा रहे हैं, चाहे वह किसी भी संकाय के क्यों न हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी संकाय के यदि आप विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे विद्यार्थियों, आज की इस नए वीडियो में मैं पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी आपको देने जा रहा हूं। मैं इस समरी को बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल लैंग्वेज में तैयार किया हूं। बहुत ही छोटा छोटा अंग्रेजी का शब्द, बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड से इसको तैयार किया हूं ताकि आपका इस सारांश को समझने में, इस समरी को समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको स्मरण दिला देना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैं आपको नए नए वीडियो के माध्यम से पोएम का समरी उपलब्ध करा रहा हूं। जो पोएम आपके लिए यानी 12वीं का जो फाइनल एग्जाम इंटरमीडिएट का होने जा रहा, जिसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं, वे समरी मैं पहले भी आपको दिया हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप उन सारे समरी को, उन सारे पोएम के समरी को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, तो आइए आज के इस नए वीडियो में मैं जो नया आपके लिए पोएम लेकर के आया हूं उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसकी कवित्री है कमला दास। मेरे विद्यार्थियों, कमला दास एक कवित्री है, भारतीय कवित्री हैं और बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी और मलयालम साहित्य की कवित्री मानी जाती हैं। मेरे विद्यार्थियों, इस पोएम में कवित्री कहिए या कवि कहिए, चूंकि कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है और कमला दास एक फीमेल है, इसीलिए मैं कवित्री कहना ज़्यादा पसंद करूंगा, पोएटिस कहना ज़्यादा पसंद करूंगा। मेरे विद्यार्थियों, आप पोएट भी लिखेंगे तो गलती नहीं माना जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, कमला दास का जो भी कविता होता है वो आत्मकथात्मक कविता होता है। वे अपने पर ही ज़्यादा वे कविताएं लिखती हैं, यानी उनका कविता आत्मकथात्मक भावना से भरा होता है। मेरे विद्यार्थियों, इस कविता में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। कवित्री कमला दास अपनी दादी माँ के घर में पली है, पोसाई है और सयानी हुई है। दादी माँ और उनके दादी माँ का घर कमला दास को बहुत ही प्यार और दुलार दिया है। कवित्री अपनी दादी माँ के गोद में और दादी माँ के घर में बहुत ही प्यार और दुलार पाई हैं। कवित्री इसी चीज को समझाने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता की रचना की है। तो मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग पढ़ते हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी यानी सारांश
और मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ करके इसका हिंदी रूपांतर भी आपको मैं समझा देता हूं मेरे विद्यार्थियों, ताकि आपको याद करने में और इसका हिंदी समझने में बहुत ही आसानी होगा। मेरे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी। द प्रेजेंट पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज वंडरफुल क्रिएशन बाय द फेमस पोएटेस कमला दास। प्रस्तुत कविता मेरे दादी माँ का घर प्रसिद्ध कवयित्री कमला दास का एक आश्चर्यजनक, एक खूबसूरत क्रिएशन है, यानी संरचना है, रचना कहिए। बहुत ही खूबसूरत इनका यह क्रिएशन है। शी इज वेरी फेमस पोएटेस एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। वे बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री। मेरे विद्यार्थियों, जहां मैं पोएटिस से लिखा हूं, आप यहां पोएट भी लिखेंगे तो गलती नहीं माना जाएगा। आप यहां पोएट भी लिख सकते हैं, पोएटिस भी लिख सकते हैं। वे अंग्रेजी और मलयालम साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री और लघु कथा लेखक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएटेस डिस्क्राइब्स हर ग्रैंड मदर्स हाउस। कवित्री अपनी दादी माँ के घर का चित्रण करती हैं, वर्णन करती हैं। द स्पीकर यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर्स इन दैट हाउस। कवित्री यानी स्पीकर मतलब कवित्री कमला दास। द स्पीकर यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर्स इन दैट हाउस। कवित्री अपनी दादी माँ के साथ उस घर में रहा करती थी। When she was young, जब वह छोटी थी। यानी कहने का तात्पर्य कि कवित्री कमला दास जब छोटी थी तो अपनी दादी माँ के घर में ही रहा करती थी, अपने दादी माँ के साथ। She loved her grandmother, वे अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी। And also loved by grandmothers too much, और अपनी दादी माँ से बहुत प्यार पाती भी थी। मेरे विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह हुआ कि कवित्री अपनी दादी माँ को बहुत ही प्यार देती थी, बहुत ही प्यार करती थी और कहीं उससे अधिक अपनी दादी माँ से प्यार पाती थी। All things of that house were very beautiful. इस घर के सभी चीज बहुत ही खूबसूरत थे। She and her grandmothers lived a very happy life. वे यानी कवित्री और उनकी दादी माँ बहुत ही खुशहाल जिंदगी के साथ रहा करती थी, यानी खुशहाल जिंदगी बिताती थी दादी माँ के घर में। बट व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, लेकिन जब उसकी दादी माँ गुजर गई, यानी देहांत हो गया, मर गई। एंड द स्पीकर बिगेन टू लिव इन अनदर प्लेस, और कवित्री यानी स्पीकर दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर दी। दैट हाउस बिकेम सो बैड कंडीशन, इस घर का स्थिति बहुत ही बुरा हो गया, यानी घर का स्थिति बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि दादी माँ भी गुजर गई और कवित्री भी अब सियानी हो गई, कहीं दूसरे जगह रहना शुरू कर दी। द कंडीशन ऑफ दैट हाउस बिकेम वेरी पिटिएबल, इस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय बन गया। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, यह घर बिल्कुल सन्नाटा में चला गया। अब तो कोई घर देखने वाला था नहीं, बिल्कुल ये घर सन्नाटा हो गया, सुनसान हो गया।
बुशेस ग्रीव, तरह तरह की झाड़ियां उग गए। एंड स्नेक्स एंड अदर इंसेक्ट्स बिगेन टू मूव अराउंड दैट हाउस, और इस घर के इर्द गिर्द आसपास बहुत सारे सर्प और दूसरे तरह के कीड़े मकोड़े रेंगने लगे। यानी घास फूस इस घर पर जम गया, कीड़े मकोड़े वास कर लिए, क्योंकि अब यह दादी माँ का घर बिल्कुल खंडहर हो गया। एवरीथिंग वाज स्कैटर, हर चीज बिखर गया, इसकी खूबसूरती समाप्त हो गई। बट वेन सी रीच्ड देयर, लेकिन जब वे वहां पहुंचती हैं, यानी कवित्री जब वहां पहुंचती हैं, सी रिसीव्ड अर्लियर लव, वे वही पहले वाली प्यार की अनुभूति पाती हैं। यानी वही प्यार, इनको पहले वाला ही प्यार जब दादी माँ के गोदों में खेला करती थी, इखिलाती थी, वही प्यार पुनः इनको प्राप्त हुआ, ऐसा कवित्री को महसूस होता है। शी वॉज प्राउडी, वह गर्वान्वित थी, बिकॉज, क्योंकि शी रिसीव्ड वार लव देयर, वे वहां बहुत ही प्यार पाई। पुरानी यादें ताजा हो गई, पुरानी दादी माँ का प्यार ताजा हो गया। ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी मैं दादी माँ से प्यार पा रही हूँ और मैं भी दादी माँ को प्यार दे रही हूँ। बट नाउ इट इज ए स्ट्रेंज डोर फॉर हर, लेकिन अब यह उनके लिए, यानी कवित्री के लिए एक अजनबी दरवाजा बन गया, एक अजनबी घर बन गया। तो मेरे विद्यार्थियों, इस तरह से माय ग्रैंड मदर्स हाउस का यह समरी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइन बाय लाइन एक एक पंक्ति को पढ़िए। आपको महसूस होगा कि यह बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स दिए हैं, ताकि आपको इसको याद करने में, आपको रटने में भी बहुत ही आसानी होगा। वही सारे शब्द हैं जिस शब्दों से आप पूर्व से भी परिचित हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों से जो 12वीं का परीक्षा यानी इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा फरवरी में देने जा रहे हैं, तीनों संकाय के, विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के मेरे विद्यार्थियों, मेरे परीक्षार्थियों, आपके लिए VVI बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह पोएम है। आप इसे जरूर पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और मेरा पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को यानी लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट हमें जरूर दीजिए। साथ ही साथ मेरे विद्यार्थियों, आप अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे विद्यार्थी भी, वे भी इससे कुछ लाभ उठा सके। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थियों, मैं पुनः आपके लिए जो दूसरा नया वीडियो लेकर के आऊंगा, पुनः उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट पोएम्स और बुक्स एंड ऑथर्स का नया वीडियो आपको लेकर के आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को मेरा बहुत सारे शुभकामनाएं। नमस्कार।